वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर कुछ हमें प्रॉब्लम्स गिवन है और इसके साथ ही हमें इनको रीड आउट करके जो भी प्रॉब्लम और इक्वेशन बन रही है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जो देखते हैं पहला पार्ट है कुछ इस तरीके से, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी डिफरेंस बिटवीन हमसे बोला जाए तो मतलब ये है कि हमें माइनस करना है। डिफरेंस बिटवीन जहाँ पर वर्ड आ जाए, देखो ये वाले वर्ड्स मोर आएगा तो आपको ऐड करना है, डिफरेंस बिटवीन आएगा तो आपको लेस करना है, टाइम्स आएगा तो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड के अपने कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डिवाइडेड ही वो ज़्यादातर बोल देता है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि दो नंबर जो कि माइनस होने पर 26 आ रहा है। तो मैं पहले एक स्टेटमेंट डालूँगा, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी कंसिडर्ड एज x एंड द लीस्ट नंबर विल बी कंसिडर्ड एज y। जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने x माना है और जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोगों ने y मान लिया है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी x जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है और y के इक्वल अगर हम कर दें तो y को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें x मिल सके, क्योंकि x ग्रेटर नंबर है ना। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए। सो अगर हम ये x इक्वल्स टू 3y इक्वेशन 1 में रख दें तो इक्वेशन 1 कुछ ऐसे थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। यहाँ पर x के प्लेस पर हमने 3y रख दिया। 3y में से 1y माइनस होगा तो 2y बचेगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 26 में से जब 2 डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आएगी आपकी 13 और ये y की वैल्यू 13। अब हम x भी फाइंड आउट करते हैं। तो y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 2 में हम लोग तलाश कर रहे हैं। x इक्वल्स टू 3y और y की प्लेस पर जब हमने 13 रख दिया तो 3 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो x की वैल्यू 39 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें y की वैल्यू भी मिल गई है, x की वैल्यू भी मिल गई है। जैसे कि क्वेश्चन ने कहा था दोनों को लेस करने पर 26 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 39 भी आ जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और एकदम हर एक बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर। क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में हमें कुछ इस तरीके से बात सारी गिवन है। यहाँ पर लिखा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम।
तो वर्ड कभी डिफरेंस बिटवीन आए या एक्सीड आए तो दोनों का मतलब होता है लेस करना यानी माइनस करना। अब पहले वाली स्टेटमेंट से भी आपको अच्छे से परिचय करवा दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किन एंगल्स को बोलते हैं? सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी और यहाँ पर एक और, इनको तो ये 180 डिग्री होता है ना पूरा का पूरा। अब यहाँ पर बीच में एक और लाइन हमने निकाल दी है। तो अब ये 180 डिग्री में जो दो एंगल्स आ चुके हैं, अगर मैं अब इनको ऐड करता हूँ तो ये दोनों एंगल्स आपके 180 के इक्वल आ जाएंगे। एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, ये आपका 180 आ जाएगा। अगर यहाँ ए बी रख दें, मतलब हम लोग तो ए से लेके z तक अल्फ़ाबेटिकली अलजेब्रा को शो करने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर कोई भी एंगल आ जाए यहाँ पर तो उनको ऐड करने पर 180 ही हमारा आएगा। तो इन एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर आपको याद करना है तो S फॉर सप्लीमेंट्री, S फॉर स्ट्रेट लाइन, तो दोनों इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो टू लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हमें x और y तो रखना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा द लेट द ग्रेटर एंगल विल बी कंसिडर्ड एज x एंड द लीस्ट नंबर कंसिडर्ड एज y। एक बात का और ध्यान रखेंगे, ग्रेटेस्ट और लीस्ट जब ज़रूर लगाएं जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हों इक्वेशन में, ठीक है। ये दो वर्ड्स का यूज़ जब ज़रूर करना है। तो अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं यानी दोनों को प्लस करने पर 180 आ रहा है। और वहीं पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है एक्सीड द स्मॉलर, यानी छोटे से माइनस करेंगे। एक्सीड का मतलब होता है घटाना, हटाना। तो हटाना मतलब माइनस करना, तो हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। तो x माइनस वाई किया तो हमारा 18 आ गया। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम करके देखते हैं तो इक्वेशन 2 हमारी कुछ इस तरीके से थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। y यहाँ माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस वाई, और इस 18 प्लस वाई को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 था, और x की प्लेस पर अगर हमने 18 प्लस वाई रख दिया तो ये कुछ ऐसे आया। y प्लस वाई किया तो 2y आया। 18 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया। 180 में से 18 को लेस करेंगे आप, तो देख सकते हैं आप लोग रफ वर्क में मैंने लेस किया हुआ है, तो आपका आंसर 162 आ जाएगा। वहीं 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। और 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 81। तो y की वैल्यू निकाल दी है तो x की भी निकाल लेते हैं। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सो अब y की वैल्यू जो आपकी आ चुकी है वो 81 आ चुकी है, तो 81 हमने रख दिया। अब ये 81 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। अब 180 में से 81 माइनस करेंगे तो मैं आपको ऑरेंज कलर से दिखा देता हूँ, यानी रफ वर्क से दिखा देता हूँ। 180 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। अब 10 में से अगर हमने 10 में से अगर हमारे पास से 1 चला गया तो 9 बचता है, और 7 तो ये 17 हो जाएगा क्योंकि 1 इसने भी कैरी कर लिया, तो 17 में से 8 गए, ये भी 9, तो 99 हमारे पास बच चुका है। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 99। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता या परेशानी के। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए शुरू कीजिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि आपको एग्जामिनेशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं और इस वक्त जैसे कि चैप्टर नंबर 3 इस वक्त कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगा, ज़रूर रहेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अच्छे से, और अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट भी ज़रूर करें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।